जासूसी का काम होता है रेकी करना। रेकी भैंस बदल कर की जाती है, जो कि ट्रक ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, टीचर, माली, बावर्ची, फकीर, मलंग, पागल, छाबड़ी फरोश या फिर किसी पार्टी या जमात का मेंबर रुकन बनकर भी ड्यूटी सरंजाम दी जाती है। या फिर आपके मोहल्ले बाजार के कोने पर आपके साथ लूडो गेम खेलने वाले की शक्ल में की जाती है, जबकि आप असल गेम से बिल्कुल बेखबर होते हैं कि वो फारिग आदमी आपके साथ कौन सी गेम खेल रहा है। रेकी तकरीबन सबकी की जाती है, मगर कुछ लोगों की बहुत ज्यादा और कुछ की कम। हसास इदारे और इदारे के सारे मुलाजमीन की आला से अदना तक के मशकूक लोगों की रेकी की जाती है। अवामुन्नास के सिर्फ खबरें और मालूमात इकट्ठी की जाती हैं। अवामुन्नास की रेकी करने वाला हर एजेंट बेक वक्त 3 इजला में ड्यूटी पर होता है, जो किसी भी लम्हे तीनों इजला के किसी भी शहर या गांव में जा सकता है। इसकी एक खास वजह है। अब अगर एक एजेंट किसी एक आदमी को सबूतों के साथ 10 मरतबा भी रिपोर्ट कर ले, मगर वो सारी रिपोर्ट उस एक आदमी पर हाथ डालने के लिए उस वक्त तक नाकाफी समझी जाती हैं, जब तक कम से कम 2 और एजेंट मुतल्लिका शख्स को इस जुर्म में मुलविस करार ना दे दें। मतलब जातियात और गलत फहमी की गुंजाइश भी नहीं आ सकती। सीक्रेट एजेंट किसी भी सूरत में अपनी जॉब को दूसरों के सामने जाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि इस एजेंट की जान खतरे में हो सकती है। गैर मुल्की दुश्मन अनासिर जासूस भी इस मोहतात हो जाते हैं और काम में भी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। दूसरी बात यह है कि कोई भी एजेंट किसी भी मुजरिम को खुद अपने बिहाफ या जाती रंजिश पर रिपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि रिपोर्ट के कवायद में इस पर गवाहों की गवाही रिकॉर्ड की जाती है। मसलन एजेंट रिपोर्ट में लिखेगा कि फलां वल्द फलां सिकना फलां, जो कि मुजरिम के हल्का यारा या नजदीक से जानने वालों में से है, का कहना है कि मुजरिम फलां जुर्म में शामिल और मुलविस है, और ये बात एजेंट इन लोगों के मुंह से किसी भी मजलिस या महफिल में बहुत आराम से रिकॉर्ड करके चला जाता है। पहले एजेंट की पहली रिपोर्ट पर आदमी को मशकूक की लिस्ट में डालकर फाइल बंद कर दी जाती है। दूसरी रिपोर्ट आने पर जब इसका नाम पहले से लिस्ट में मौजूद होता है, थोड़ा ऊपर आ जाता है, और तीसरी रिपोर्ट पर तीनों रिपोर्ट्स का जायजा लेकर खास नजरों के हवाले किया जाता है। अब की बार अगर थोड़ी भी गड़बड़ होगी तो बच के नहीं जा सकता। इसे उठाकर लाया जाता है और जुर्म के बारे में मजीद गुफ्तगू मुजरिम और एजेंसी के काबिल तरीन अफसरान के दरमियान आमने सामने बैठकर होती है। यकीन करें, एजेंसियां किसी बेगुनाह को नहीं उठाती, और जो लोग उठाए जाते हैं वो कतन बेगुनाह नहीं होते। इनको मुकम्मल छानबीन के बाद उठाया जाता है। अगर वो सिर्फ इस्तेमाल हुए हों तो इन्हें कुछ अरसे बाद वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर वो वाकईतन किसी ऐसी सरगर्मी में मुलविस हों जो रियासत मुखालिफ हो तो इन्हें किसी का बाप भी नहीं छुड़ा सकता। इनकी लाशें इनके लवाहिकीन को मिल जाती हैं। यही बहुत है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, गुमनाम मुजाहिदों को सलाम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और हमारे इस चैनल आम मुसाफिर को जरूर सब्सक्राइब करें।